हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 से लेकर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 तक आते हैं वो मैंने आपको एक एक करके क्वेश्चन पेपर 1 ही मैंने आपको डिजाइन किया है, तो उसको जा करके आप ज़रूर वॉच कर लें। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन 21 के आगे रिमेनिंग है वो हम आपको 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नोट किया हुआ है मैंने। ये खंड बा है, अति लघुत्तरी प्रश्न का नंबर दिया है। यदि cot थीटा इज इक्वल टू बी अपान ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी दी रखी है बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट करना होगा। फिर उसके बाद में हमें ये गिवन है, तो प्रूफ देखिए कैसे करना है। इसका जो सोल्यूशन हमें निकालना है 21 का नंबर यहाँ पर गिवन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू बी अपान ए। इसमें से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका थीटा है, इसको आप बेस बोलते हो, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। मैंने आपको एक शॉर्टिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से आपको निकालना है, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस, इसको टेन और इसको कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर लिख सकते हो बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस आपका यहाँ पर बी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपका ए दिया हुआ है। यहाँ से हमें सबसे पहले सेक और कॉसेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कॉसेक थीटा भी लिख लेते हैं, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हमें इन वैल्यू को नहीं पता है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए दिया हुआ है, बेस बी दिया हुआ है और हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपका ये आएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हाइपोटेनस आपका आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बेस आपका बी दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको यही काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर आपका ए दिया हुआ है। यानी कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है इस ट्रायंगल से। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख सकते हो प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए पहले, तो ये आ जाएगा बी सेक थीटा इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। मैंने तिर्यक गुणा किया हुआ है। अब यहाँ से हमें निकालना है, तो सेक थीटा अपान, इसको इधर ले आए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी। हमने क्या किया, सेक थीटा यहीं रखा और कॉसेक थीटा को इधर ले गए और ये ए आपका ये है तो इधर बी आपका आ गया। ये वैल्यू अगर हम यहाँ से ये प्रूव करते हैं, ये LHS हो जाएगा और ये आपका RHS हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल करके अगर हम ए अपान बी ले आते हैं इस वैल्यू को रखने के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा हमने LHS में ले लिया है। सेक थीटा की वैल्यू आपकी आई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी और कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी आई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए।
अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा √a² प्लस b² अपान b, और इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो a अपान √a² प्लस b²। ये आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है। अब यहाँ पर आपका बच जाएगा a अपान b RHS। ये देखिए आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा देखिए घुमा करके इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिया गया है, और यहाँ पर आपको ये वैल्यू अगर नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सेक और कॉसेक थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रखना है। आपको 1 लाना है तो आप यहाँ पर सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू को भी रख सकते हैं, तो भी आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो कट जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर 1 भी आ जाएगा। करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर खा नंबर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है पिछले वीडियोज में, आप जाकर के वॉच भी कर सकते हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करना है। इस नंबर में ये खा नंबर है 21 का, इसमें दिया गया है 2x, x + 8 और तीसरा आपका दिया है 3x + 1। इसको हम a ले लेते हैं, इसको b और ये c मान लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना a b c क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो यानी कि a प्लस अगर हम c करते हैं तो ये 2b आता है। ये आपकी कंडीशन होती है समांतर श्रेणी की। इसी कंडीशन में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, देखिए a + c यानी कि 2x + 3x + 1 = 2 × x + 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 16 होगा। इसको हम इधर ले आते हैं, यानी कि 5x - 2x और 16 इसको उधर ले जाते हैं तो -1 में हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3x बचेगा और यहाँ पर 15 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, 3 5 जा होता है 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसी को निकालना था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि x के किस मान के लिए जो ये गिवन है वो समांतर श्रेणी में होंगे। अगर आप यहाँ पर प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और समांतर श्रेणी भी निकल के आ सकती है। जैसे अगर हमें निकालना है, आंसर वैसे इतना ही आएगा। यहाँ पर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2x, x + 8 और 3x + 1 है। यहाँ पर x की जगह पर 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, और यहाँ पर आ जाएगा 13, और यहाँ पर आ जाएगा 16। 5 3 × 15 में 1 ऐड किया तो 16, 10 हो गया, 13 हो गया और ये 16 हो गया। अब इसको चेक कर सकते हो इसी कंडीशन में, ये इस कंडीशन में रख करके, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए a + c यानी कि 10 + 16 = 2 × 13। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 26, और यहाँ पर भी 26। तो ये इसका मतलब है कि हमारा x की वैल्यू ये करेक्ट है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता भी दिया है। बाकी आंसर आपको यहाँ तक ही करना है। क्वेश्चन में अगर आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको जो सॉल्यूशन करना है वो यहाँ तक ही करना है। एक गा नंबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये आपका गा नंबर है। इसमें कह रहा है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम अपोजिट मानेंगे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है।
अब हमें पता है कि परिमेय संख्या जैसे हम P/Q लिखते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू P/2Q लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? विरोधाभास, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः P/2Q एक परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर एक विरोधाभास प्रकट होने के कारण 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना पड़ेगा और यही आपको इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घन का आयतन 7 to 9 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि फाइंड आउट करना है। तो पहले घन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है ये 21 का घ नंबर है। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी से दिया है घन का आयतन दिया गया है 7 to 9 घन सेंटीमीटर। अब हमें पता है उसका जो फार्मूला होता है, घन का फार्मूला जो आयतन का होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं घन का आयतन इज इक्वल टू होता है भुजा का क्यूब। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं भुजा का क्यूब इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका आयतन ही होता है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप निकालेंगे इसका अंडर क्यूब लेते हैं। अंडर क्यूब ऐसे आप ले सकते हैं, यानी कि इसको 3 पेयर में इसको बाहर निकालेंगे 9 × 9 × 9। जब 3 पेयर मिलेंगे तभी इसका बाहर निकल के आएगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर उसकी जो भुजा है वो निकल के आई है। ये हमें इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो 6 × भुजा का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे 6 × 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 × 6, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर निकल क्षेत्रफल है। तो ये आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये यूनिट जरूर आपको लिखना है। अभी ये 21 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, अंगा नंबर और चा नंबर। तो पहला ये दिया हुआ है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु को के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें अंतर विभाजन के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं आपके, ये कौन सा नंबर है? अंगा नंबर है। बिंदु दिया गया है 2, -3 और दूसरा है आपका -4, 6। इसको हम x1 और y1 लेट कर लेते हैं और इसको x2 और y2। और जो अनुपात दिया गया है m1:m2,
वो दिया गया है 1:2 का। अंतर विभाजन के लिए मैंने फार्मूला बताया हुआ था, उसका जो सूत्र होता है विभाजन, उसका सूत्र होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। और जो दूसरा फार्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब इन्हीं फार्मूले में हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो x = आपको निकालना है m1 यानी कि 1 दिया हुआ है रेशियो, और x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू आपकी दी हुई है 2 और x1 की वैल्यू है आपकी 2 अपान m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और +4 अपान 3, यानी कि ये आ जाएगा 0/3। x की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू में रखते हैं, m1 है आपका 1 और y2 की वैल्यू है आपका 6 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -3 अपान 1 + 2 = 6 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6 अपान 3 = 0/3। ये भी आपका आ जाएगा 0, यानी कि जो x और y के निर्देशांक आपके निकल के आए हैं वो 0,0 आए। 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं? ये मूल बिंदु होते हैं। तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी कह रहा था कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो 0,0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य यानी कि समांतर माध्य निकालना है। तो ये जो आपके टेबल दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या करना होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक टेबल बना लेते हैं और आवृत्ति दी हुई है। पहले इसको नोट कर लेते हैं। 0 से 10 तक है, ये 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये आपका दिया हुआ है। और आवृत्ति भी आपकी 8, 12, 10, 11 और 9 दी हुई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके मध्य बिंदु निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम x से डिनोट करते हैं। ये आपका f है। क्या है? ये f है और ये आपका x मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका अंतर दिया हुआ है 0 से 10, तो 0 + 10 ऐड करने के बाद हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसको ऐड करिए। देखिए 20 + 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 + 10 यानी कि 30 अपान 2 से कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो गैपिंग है वो 10 की ही गैपिंग है। तो इसमें 10 की और इसमें 10 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इधर आपका 35 आ जाएगा और इधर 45 आ जाएगा। ये आपका आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर f × x निकालना है। ये 8 5 जो कितना होता है 40, इसका 12 5 जो होता है 60 और 12 1 जो 12। 12 में हमने 6 ऐड किया तो 18 हो गया। ये आपका हो जाएगा 250। ये आपका हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 3 जो 33, 33 में 5 ऐड किया तो 38 हो गया। ये आ जाएगा 9 5 जो 45 और 9 4 जा 36, 36 में हमने 4 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 40, यानी कि 405 आ जाएगा। इन सब में क्या करना होगा आपको, इन सब में यहाँ पर से यहाँ पर ये तो आपका f है, तो यहाँ पर हमें सिग्मा f निकालना है, ऐड करना है इनको। तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 में से 12 ऐड किया तो ये 20 हो गया, 20 में 10 ऐड किया तो
30 हो गया, और 11 में से वो 9 ऐड किया तो ये 20, और 20 में 30 ऐड किया तो 50 आ जाएगा, ये 50 आ गया। अब इसी तरह से सिग्मा f इंटू एक्स निकालना है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करने पर 0 आ गया, 8 4 12, 8 में 4 ऐड किया तो 12, 12 में 5 ऐड किया 17, 17 में 8 ऐड किया 25, और यहाँ पर देखिए 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, यानी कि 1250 आ गया। अब देखिए हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने के लिए होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी कि इन सब का ऐड करने के बाद इनको हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए 1250 अपान 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो इसका जो माध्य आएगा, माध्य आएगा यहाँ पर 25। तो ये आंसर निकल के आएगा। देखिए बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लेंदी है, तो कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल भी ना करें ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज के कंप्लीट होता है। बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 4 नंबर तक क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उनमें भी कुछ उसके पार्ट भी हैं, तो उनको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।